तो जो हम जो है उस दिन हमने स्टार्ट किया था अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक आई हैव प्रिपेयर सम नोट्स, ठीक है। तो हमने जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में आपको मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम एंड देयर वर टू अप्रोचेज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द अर्लियर वीडियो। नंबर 1 इज़ AS एंड AD अप्रोच एंड नंबर 2 इज़ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा समझाया था कि जब AS इज इक्वल टू AD होगा हम जो है तब इक्विलिब्रियम होगा। जैसे AS की वैल्यू क्या थी C+S एंड AD की वैल्यू क्या होती है C+I, ठीक है। तो जब दोनों इक्वल होंगे दैट इज़ AS इज इक्वल टू AD होगा, विच मीन्स C+S इज इक्वल टू C+I होगा, C के साथ क्रॉस हो जाएगा दैट इज़ S इज इक्वल टू I। सो देयर आर बेसिकली 2 अप्रोच, नंबर 1 इज़ AS एंड AD अप्रोच एंड नंबर 2 इज़ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दोनों का मतलब एक ही है। तो इकोनॉमी जो है कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसको डिटेल में करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड अप्रोच। इसकी अप्रोच करने से पहले हमें इन दोनों का मतलब जो है डिटेल में पता होना चाहिए। एग्रीगेट सप्लाई क्या है और एग्रीगेट डिमांड क्या है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पूरा डिटेल में किया है, पर फिर भी हम रिपीट करेंगे, ठीक है। AS फंक्शन इन केन्जियन फ्रेमवर्क, AS फंक्शन जो है वो केन्जियन फ्रेमवर्क में कैसा होता है, हमने उसको 2 जो है पार्ट्स में हमने पढ़ा हुआ है, विद रेफरेंस टू प्राइस लेवल एंड विद रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इस केस में हम एग्रीगेट सप्लाई जो हम लेंगे वो हम लेंगे विद रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट सॉरी, तो विद रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट रहेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ जो है एग्रीगेट सप्लाई है दैट शेयर्स अ 1-to-1 रिलेशनशिप एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे जो है इनकम जो है इंक्रीज़ होगी, मतलब एग्रीगेट सप्लाई भी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसलिए जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है 1-to-1 रिलेशनशिप जो है शो करती है विद रेफरेंस टू इनकम। तो जो है अब उसके बाद नेक्स्ट है AD फंक्शन। AD फंक्शन मीन्स एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। एग्रीगेट डिमांड हम सबको पता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, इट इज़ द टोटल सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकॉनमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला है AD इज इक्वल टू C+I, वेयर C इज़ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड I इज़ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। C जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है दैट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम बट लेस देन प्रोपोर्शनेट, एंड I इज़ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। केन्स ने जो है अज्यूम किया है कि इन्वेस्टमेंट जो होगी वो ऑटोनोमस होगी। अकॉर्डिंग टू Keynes, Keynes has assumed that the investment for this function which should be autonomous investment, ठीक है। तो अब जो है हम डायग्राम जो है डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम कंजम्पशन का डायग्राम बनाएंगे। कंजम्पशन का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया है, ठीक है। जब हम जो है पॉइंट्स प्लॉट करके बनाएंगे डायग्राम तो वो जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बन जाएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब इनकम 0 होती है तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ ज़रूर होती है, ठीक है। सपोज इट्स वैल्यू इज़ 30, ठीक है, व्हेन द इनकम इज़ 0, तो इसलिए ये जो 30 पॉइंट से स्टार्ट होगा फिर ये इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। सो दिस इज़ द कंजम्पशन कर्व। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किए हैं सारे डायग्राम बेटा। तो अब जो सेकंड डायग्राम है यहाँ पे हमने लिया है लेवल ऑफ इनकम और यहाँ पे जो है हमने लिया है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो है केन्स ने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ली है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है आप सबको पता है वो क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसकी जो है फिक्स रहेगी, अमाउंट डजंट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। तो क्योंकि हमें एग्रीगेट डिमांड का जो है फंक्शन चाहिए, एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम चाहिए, तो एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो मतलब हमें इन दोनों डायग्राम्स को ज्वाइन करके जो हमारा डायग्राम बनेगा वो हमारा बनेगा एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम। एग्रीगेट सप्लाई का हम ऑलरेडी कर चुके हैं और एग्रीगेट डिमांड का इन दोनों को प्लस करके बनेगा, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, सपोज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 10 एंड द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इज़ 30, तो इन दोनों को प्लस करके वैल्यू क्या आई 40। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है अगर आप इसमें वैल्यूज़ ऐड करोगे तो वो 40 से स्टार्ट होगा और अपवर्ड स्लोपिंग होगा, दैट इज़ AD इज़ इक्वल टू C+I। आपकी बुक में जो है इकट्ठा दिया गया है दोनों को, जैसे यहाँ पे 10 पे इन्वेस्टमेंट है, 30 पे अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। से अगर जो है 10 पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, 30 पे ये गिवन है, जब इन दोनों को पॉइंट्स को मिला दिया जाएगा तो वो जो 40 से स्टार्ट होगा दैट विल बी द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन।